अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर जो है 6 वो करने जा रहे हैं, जिसमें से 6.4 हम करेंगे। ठीक है, तो 6.4 में देखें, इस पर भी लिखा हुआ है फैक्टराइज। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ 6.3 एंड 2। देखें 6.2 पे भी लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग, देन 6.3 पे भी लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें जो 6.2 है और 6.3 जो है, इनमें देखें आपको कोई, मैंने पीछे भी जब ये वीडियोस बनाई थी उसमें भी बोला था कि इनमें आपको फार्मूलाज नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इनमें भी देखें तो वी जस्ट हैड टेकन कॉमन और फिर हमने वाइंड अप कर दिए थे क्वेश्चंस। अभी इसमें जो है यू कैन यूज़ द फार्मूला ओवर हियर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि फार्मूला है नहीं है, कैसे बनता है। अभी आप देखें यहाँ पर हमने जो 6.1 थी उसमें हमने बेसिक फार्मूला यूज़ किया था, वो था हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। इवन दो फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें 6.1 में। तो ज़रा देखें, हम इसकी तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं फार्मूलाज के जिसमें ये आपके पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो एज अ क्वेश्चन गिवन होती है और आपने ये एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी होती है, या आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड गिवन होती है तो आप इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड जो है वो बनाते हैं। ठीक है, और 6.1 में हमने ऐसे ही किया है। अब भी इस 6.4 में हमारे पास राइट हैंड साइड इज़ गिवन टू अस एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लेफ्ट हैंड साइड, राइट। यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन है, अब हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है इसकी बना देनी है। यहाँ पर देखें a आपके पास क्या है, तो ये पहला जो है ये आपके पास a है, तो मैं कहूँगी x का स्क्वायर, जैसे कि a है और इसका स्क्वायर है। मैं यहाँ पर पहले इसको लिखना चाहूँगी, ये 49 है तो ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, कौन से नंबर का, 7 का। तो ये आपके पास आ गया 7 का स्क्वायर आ गया। ये सबके दरमियान में प्लस है तो प्लस आप पुट करेंगे। ये क्या है, 2, ये फार्मूले का 2 है, 2। और a आपके पास इस वक्त क्या है, x, तो x रख दें। और b इस वक्त आपके पास क्या है, 7, तो आप इसकी जगह 7 रख दें। तो देखिए हमारे पास फार्मूला पूरा होता है। a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर। ये क्या है, b स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास b स्क्वायर। फिर 2ab, 2a और इंटू b। अब ये बात मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताई है कि मैथ्स में नीचे वाला स्टेप जो है ऊपर वाले जैसा ही होता है, बट लिखने में, देखने में फ़र्क बता रहा होता है। अभी देखें, अब आप इसको दोबारा ओरली सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर, दोबारा एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab। अब देखिए 2 7 14 और x वही चीज़ वापस आ गई, तो इसका मतलब है कि आपने काम बिल्कुल ठीक किया हुआ है, वापस हर नंबर वापस वही आ रहा है। और 7 का स्क्वायर निकालें तो क्या बनता है, 49। तो अब हम चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को बनाने की तरफ। तो a हमारे पास इस वक्त x है, प्लस आया बीच में क्योंकि इन सब के दरमियान में प्लस है, और b इस वक्त 7 है, तो ये आपके पास आ गया होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी इसी तरह होगा। देखेंगे जी, ये 3a का स्क्वायर आ गया और ये किसका आ गया, 2b का स्क्वायर, राइट। ये आपने देखना होता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं। जब हमें ये वाला क्वेश्चन आ गया है कि एक सिंगल डिजिट था, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इस तरह आ रहा है कि दो दो एक वक्त में आ रहे हैं। ठीक है, आपको बस काम करना आना चाहिए। फिर फार्मूले में जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती भी जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 2 फार्मूले का लगा, a हमारे पास इस वक्त है 3a और b हमारे पास है 2b। ज़रा देखें क्या हमने ठीक बनाया है। 3 3 हो गया 9a स्क्वायर, 2 3 6, 6 2 12, 12 और a और b ये हो गया, 2 2 4 हो गया और b स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये ठीक है। तो हमारे पास आया a प्लस b का होल स्क्वायर इज़ आवर आंसर। चलें जी, वी हैव डन इट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, प्लस ये वाली चीज़ किसका स्क्वायर है, 3a होल स्क्वायर, प्लस 2a इस वक्त आपके पास 4 है और b इस वक्त आपके पास क्या है, 3a है। ये फिर से एक और बात बताने जा रही हूँ। हमने जो कंसीडर करना है, पहले नंबर को a ही कह दें, आप दूसरे को b कह दें। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके साथ वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, आप देखें, आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर a है तो मिस इसको क्यों a कह रही हैं। तो ये हमने एज अ फार्मूला लिया है a प्लस b, और ये
2a इंटू बी आ गया। अब देखिए 2 4 8, 8 3 टाइम्स 24 और साथ में सिंगल ए आ रहा है। ये आपके पास आ गया 4 + 3a का होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। इसमें मैं एक और आपको ट्रिक की बात बताऊं कि आपके 6.2 और 6.3 से कैसे आप इसको सेपरेट कर सकते हो कि इस पे फार्मूला। एक तो ये मैंने आपको बताया ये डिजिट्स जो हैं ये क्या बनती हैं या टर्म्स क्या बनती हैं, स्क्वायर बनती हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए जो वेरिएबल साथ में होगा ये स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। तो जो दरमियान वाली चीज़ होगी जो 2ab होगी उसके साथ जो आपके पास वेरिएबल होगा वो इसका हाफ होगा। तो ये कितना आ गया 1। इधर भी देख लें आप, ये a का हाफ कितना, a स्क्वायर में है तो इसका हाफ ये क्या है 2ab वाली फॉर्म क्या है, सिंगल a बन रहा है, हाफ हो गया 2 का। और b भी इधर स्क्वायर में है तो इसका हाफ कितना हो गया 1। नेक्स्ट पर देखें, इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, सो इसके साथ वेरिएबल है 2 तो इसका हाफ कितना हो गया 1। तो इस तरह आप मज़ीद इनकी पहचान कर सकते हैं कि हमने क्या इस पे फार्मूला पुट करना है। ये आ गया 5x का होल स्क्वायर प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है 8y होल स्क्वायर। ये मैंने पहले भी बात बताई है कि आप एटलीस्ट इस क्लास में आके 8 तक आके आप 1 to 20 तक कम से कम आपको स्क्वायर्स आने ही चाहिए। इससे ज़्यादा हों 8th क्लास में तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए 2a आपके पास है 5x, b इज़ 8y और ये आ गया 2 5s are 10, 10 8s are 80। इसके साथ x भी है, इसके साथ y भी है। फिर से हम वही काम करते हैं, ये स्क्वायर की फॉर्म है और ये कितनी है, उसका हाफ 1 2 का है तो इसका हाफ ये। तो अब आ गया a आपके पास है 5x और b व्हाट इज़ दैट 8y, दिस इज़ होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। इसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो बातें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत अच्छी आपको समझ आएगी। देखें जी, अब मैं 7 किसी चीज़ का स्क्वायर बनता है नहीं बनता है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 7 को मैं कॉमन ले लूँगी। इसमें एक स्टेप ज़्यादा है, बाकी उसी तरह। और अंदर क्या रह गया a4 प्लस 7 कितने ज़ार होगा, 7 1 ज़ार और ये 2 ज़ार a स्क्वायर हो गया प्लस 7 देखें 3 ज़ार हो गया 21 42, ये कितने ज़ार हो गया 6 ज़ार हो गया 42। ये आपके पास आ गया। अब ये मैंने कैसे किया कि आप कहेंगे ये 84 था, 7 मैंने बाहर निकाल लिया है तो इधर तो 1 रह गया। 7 कितने ज़ार 7 होगा 1 ज़ार, 7 कितने ज़ार 84 होगा, तो ये देखें 84, 7 1 ज़ार 7 और 1 इधर आ गया 4 और 2 ज़ार आपके पास कितना हो गया, तो ये मेरे पास आंसर क्या आया 12। 7 12 ज़ार कितना आ गया 84। 7 अब इसको भी देख लें 252, 7 3 ज़ार आपके पास आ गया 21, 4 विल बी लेफ्ट, 7 6 ज़ार 42 आ गया। ठीक है, तो इस तरह मुझे पता चल गया कि 7 36 टाइम 252 होता है। अभी जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ फिर से 7, ये मैं इस पे बिग ब्रैकेट लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा काम है। अब ये a का स्क्वायर, ये तो आ गया फार्मूले का स्क्वायर बाहर की तरफ। ठीक है, रिमेंबर दिस, इसको गौर से देखना है कि ये फार्मूले का स्क्वायर जो है a स्क्वायर बाहर आ गया, बट ये टोटल कितने हैं 4 हैं, तो इसके अंदर भी अब 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब प्लस ये किसका, ये सिंपल 36 किसका स्क्वायर आता है 6 का, प्लस 2 a हमारे पास इस वक्त क्या है a स्क्वायर है। ठीक है, a आपके पास क्या है a स्क्वायर है, अंदर वाली चीज़। ये वाला स्क्वायर जो है ये फार्मूले का है जो हम सिर्फ a सिंगल लेकर कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर क्या आ गया 6, ये भी हो गया। तो देखें ज़रा 7 बाहर ही आ गया, तो ये स्क्वायर आया a प्लस 6 इज़ होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। ये a स्क्वायर, ये पूरी चीज़ क्या है आपके पास इस वक्त a है और ये क्या है b है, तो ये a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर आपके पास आंसर आया। फिर से मैं बात रिपीट करूँगी, ये जो 4 है मैंने कहा कि इसका हाफ यहाँ पर आना चाहिए। 4 का हाफ क्या होगा 2, तो देखें वो 2 आ रहा है इसका हाफ। ठीक है, तो इस तरह आपने क्वेश्चंस को करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 8 की तरफ। ये 7x होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर आ गया 6 का स्क्वायर, माइनस। अभी देखें कि अब माइनस आ रहा है, दरमियान में क्या साइन आ रहा है माइनस, तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये पिछली वीडियोस में जो हैं वो भी मैंने ये भी समझाया हुआ है कि एक दफ़ा अगर यहाँ पर प्लस है तो सारी वैल्यूज़ प्लस में, बट इफ़ देयर इज़ अ माइनस साइन तो सिर्फ ये 2 के साथ माइनस लगेगा, बाकी b का जो स्क्वायर है वो प्लस में ही होगा। तो ये मैंने फार्मूले का -2, a क्या है आपके पास 7a, b क्या है आपके पास 6 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 है।
तो 7x माइनस 6 इज होल स्क्वायर इज योर आंसर। देखिए मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड बनानी थी ना, तो मैंने माइनस लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरे फार्मूला में भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। सो मैंने अब ये आगे ज़्यादा है ही माइनस के, ये देखें एक्स स्क्वायर और ये देखें 9y होल स्क्वायर, 81 क्या है 9 माइनस 2a आपके पास क्या है x, b क्या है 9y। चले जी x माइनस 9y होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। ये हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर से देखें a, ये तो फार्मूले का स्क्वायर आ गया, ये वाले फार्मूले ये इसका स्क्वायर आ गया। तो अभी इसके अपने अंदर वैल्यू क्या आती है, वो भी क्या आती है स्क्वायर। माइनस पहले मैं इस साइड पे कर देती हूँ, ये क्या आ गया 13 का स्क्वायर आ जाता है आपके पास 169। 2a आपके पास क्या है a स्क्वायर एंड b इज़ 13। तो देखें जी a स्क्वायर माइनस 13 होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। यहाँ पर देखें जी उसी तरह हम करेंगे। 2 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं, सो टेक 2 कॉमन। ये डेफिनेट होगा कि जब ये फार्मूला बन रहा है तो जो नहीं स्क्वायर आ रहा तो वो चीज़ आप बाहर ले ले ताकि स्क्वायर आपका कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर क्या रह गया a स्क्वायर माइनस 2 जो है वो 3 ज़ार हो गया और 2 ज़ार हो गया, तो a प्लस अब देखिए ये 2 2 ज़ार 4, अब आपके पास ये 10, ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। वैसे 5 ज़ार आएगा और फिर ये 6 आएगा, फिर भी मैं आपको 5 1 2, तो 2 2 ज़ार 4 and 1 1, 5 are 10, then it will become 1 and 2 और ये 6 टाइम आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया। 2 है आपके पास। अब ये देखें ये अब a का स्क्वायर आ गया। अभी देखें हमें 4 होता तो हम इधर अंदर स्क्वायर पुट करते, तो ये नहीं प्लस, तो ये 256 हमारे पास स्क्वायर बनता है 16 का, ये आ गया होल स्क्वायर और माइनस 2a इंटू b। ये 2 आप इसी तरह इसको साथ रखेंगे, a माइनस 16 होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपके पास हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1 का स्क्वायर लें, क्यूब लें, कुछ भी लें, एक जैसे ही होता है। अब ये देखिए प्लस, यहाँ पर फिर से वही 3abc, ये एक तो मैंने फार्मूले का होल स्क्वायर लगा लिया। अब ये कितने टाइम है 4 टाइम, इस पर भी आई विल पुट स्क्वायर, ये भी 4 टाइम है, ये स्क्वायर आ जाएगा। बट c जो है वो सिंगल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है वो इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो ये सिंगल स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस 2a इंटू बी, 3a स्क्वायर b स्क्वायर c, तो आंसर आएगा 1 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर c होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। चलें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 13। देखें जी ज़रा, ये भी बहुत ईजी है। 2x उसी तरह होल स्क्वायर और ये इसका ये वाला स्क्वायर प्लस 5xyz होल स्क्वायर एक दफ़ा लगा लें और फिर उसके बाद देख लें। अब x ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका बाहर है, तो प्लस 2a आपके पास इस वक्त क्या है 2x स्क्वायर और b क्या है 5xyz। इसके 2 मेथड्स हैं, मैं अभी आपको वो भी बता देती हूँ थोड़ा सा। तो अब आपके पास आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5xyz होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। एक तो आप आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर इसमें से देखें x कॉमन आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है इसका, ये मैं आपको ओरली ही बता देती हूँ। यहाँ पर देखें x आपके पास 2 ये हैं, 3 ये हैं, 4 ये हैं, तो 6.2 में और 3 में यही हमने काम किया कि कैसे कॉमन लेते हैं। अगर आप इसमें से कॉमन निकालना चाहते हैं तो आप कॉमन निकाल लें, एटलीस्ट जो लीस्ट कॉमन आता है, यानी कि x जो है वो सब में शेयर कर रहा है 4, 3 और 2 के साथ, तो कम से कम 2 x जो है वो आप बाहर निकाल लें। ठीक है, और फिर जो रह जाएगा वो यहाँ तक हो जाएगा। अगर हमने नहीं निकाला तो ये आंसर आएगा। अब फिर से अब देखें 2 और 4 कितना हो गया x, 6 का हाफ x के साथ कितना शेयर हो गया 3। तो ये भी आप कर सकते हैं। जिसने हाफ वाला करना है वो आई मीन टू से जिसने कॉमन लेके करना है वो कॉमन के साथ भी कर सकते हैं। अब ये देखें आपको फ्रैक्शन फॉर्म नज़र आ रही है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि हमें एक दफ़ा फार्मूला करना आ गया। ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 और ये x। ठीक है, अभी मैंने बताया था
हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा कि कितनी बड़ी और कैसी वैल्यूज़ आ गई है, कैसी टर्म आ गई है, फ्रैक्शन फॉर्म में टर्म आ गई है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमें फार्मूला करना आ गया। देखिए ये 3/4 आ गया और ये 2/3 आ गया। अब मैं +2 फार्मूले का, ये आ गया a एंड व्हाट इज़ b 2/3y, और आंसर में आपके पास आ गया 3/4x, ये पूरा का पूरा a प्लस 2/3y होल स्क्वेयर इज़ योर b। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे थे सारे प्लस वाले थे, इसमें भी प्लस, तो प्लस का ही फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूँगी। देखिए ये सिर्फ यहाँ पर XY लिखा है, तो ये कैसे बन जाएगा वो ऊपर वाला। ये देखिए ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2s आर, ठीक है, ये 2 1s आर, 2 1s आर, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो वापस सारा 1 1 आ गया, तो व्हाट इज़ लेफ्ट, x एंड y इज़ लेफ्ट हियर। ठीक है, तो इस तरह आप अपने मेथड को चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने ठीक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम फील हो रहा है और यहाँ पर ज़्यादा भरा भरा सा है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा काम बिल्कुल ठीक है। वंस यू विल नो द फार्मूला, तो आपको फिर इस किस्म की बॉदरेशंस भी नहीं होंगी और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये 8 का है और ये 7 का होल स्क्वायर है और ये y है -2a और व्हाट इज़ b 8/7y। देखिए ये 8 8 से कैंसिल हो गया, 7 7 से, तो क्या रह जाएगा 2xy। तो अब ये देखें कि ये माइनस का फार्मूला है, तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगी, माइनस ही पुट करूँगी, तो होल स्क्वायर इज़ माय आंसर। ठीक हो गया। चलते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ, और ये देखें जी सारा कुछ स्क्वायर में था, a b x, और ये मैंने कर दिया होल स्क्वायर, प्लस c/d एंड y ऊपर लिख लें या साइड पे, ये होल स्क्वायर -2a है आपके पास ये वाला, और b है cy/d। अभी देखें आप, तो दोबारा ये -2ac, ऊपर ac है, साथ में xy है, और bd नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर की तरफ। करें जी, a/b x -c/d y होल स्क्वायर इज़ योर आंसर। ठीक है जी, ये आज हमारी होगी एक्सरसाइज कंप्लीट 6.4। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।